सत्यनाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि किस प्रकार निरंजन लोगों को सत्य तक नहीं पहुंचने देता, और हमने यह भी जाना था कि किस प्रकार जीव व प्रकृति का निर्माण हुआ। चलिए अब आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी सुनो, योनियाँ कौन कितनी हैं उनका वर्णन करता हूँ, सबको अलग अलग कहकर तुम्हें समझा रहा हूँ। हे धर्मदास, तुमसे मैं किसी भी प्रकार के रहस्य को छिपाकर नहीं रखूँगा। तुमसे मेरा किसी भी प्रकार का दुराव नहीं है। जिन जिन बातों का तुम्हें संदेह है, मेरे द्वारा उनके समाधान संबंधी वचनों को तुम हृदय में धारण करो। संख्या के हिसाब से योनिवार जीवों का बखार कर रहा हूँ। 9 लाख प्रकार के जल के जीव तथा 14 लाख प्रकार के उड़ने वाले जंतु यानी पक्षियों की माया द्वारा रचना की गई। फफूद पतंगे आदि छोटे मोटे कीड़े 27 लाख तथा 30 लाख स्थायी पेड़ पौधे माया द्वारा रचे गए। पशु योनि 10 लाख प्रकार की माया द्वारा रची गई। हे धर्मदास, निश्चित रूप से मेरे वचनों पर विश्वास करो। 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियों का प्रादुर्भाव हुआ और मनुष्य योनि सब योनि में श्रेष्ठ तथा प्रमुख रूप से माया द्वारा रची गई। उपयुक्त योनियों के अतिरिक्त अनेक योनियाँ निर्धारित की गई, जिनका परिचय ही नहीं। अत्यंत अनगिनत योनियाँ रची गई हैं। जीव अपने अपने सकाम कर्मों द्वारा संसार में जन्मते व मरते रहते हैं तथा इन योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। धर्मदास कबीर साहिब के श्री चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भली भांति समझाओ। संसार के समस्त जीव एक समान होते हुए भी जीवों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं है? हे साहिब, इसका मुझे सही कारण बतलाइए। जीवों में ज्ञान की असमानता का कारण मुझे समझा दीजिए, जिससे मेरे हृदय का संदेह समाप्त हो जाए। सद्गुरु कबीर साहिब अपने परम सौभाग्यवान भक्त धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम मेरे अंशों के आभरण स्वरूप हो, इसलिए मैं तुम्हें यह विषमता समझाकर कहता हूँ। वैसे तो चारों खानियों के जीव एक समान हैं, लेकिन जीवों में निहित तत्वों की कमी बेशी को सुनो। हे धर्मदास जी, अब मैं तुम्हें इस विषमता का वर्णन करता हूँ कि यथावर खाने के जीव जैसे पेड़ पौधे बेल आदि में एक तत्व रहता है। उष्मज खानी अर्थात गर्मी व गंदगी से उत्पन्न जो कीट फफूंद आदि में 2 तत्व हैं, तथा अंडज खानी अर्थात अंडों से उत्पन्न जीवों में 3 तत्व हैं। पिंडज अर्थात गर्भ में उत्पन्न होने वाले जीवों में 4 तत्व विद्वान हैं, परंतु मनुष्य की देह में 5 तत्व विद्वान हैं। इसलिए ही तो मनुष्य ज्ञान बुद्धि विवेक विचार का अधिकारी है। मनुष्य देह में ज्ञान बुद्धि विवेक विचार होने से मनुष्य सत्य पुरुष की भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है। धर्मदास जी साहिब अपने सद्गुरु कबीर साहिब से प्रार्थना करते हैं कि हे साहिब, मुझे यह समझाओ कि कौन कौन तत्व किस किस खानी में कितने कितने हैं, अर्थात अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर खानी के शरीर में कितने कितने तत्व हैं। हे साहिब, मुझ पर दया करते हुए सबको ठीक तरह से समझाओ। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, चारों खानियों के तत्व के समावेश को सुनो। माया ने चारों खानियों में जिन तत्वों का समावेश किया है, वह तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, सुनो। अंडज खानी में जल हवा तथा अग्नि ये 3 तत्व हैं। स्थावर खानी में सिर्फ एक ही तत्व जल है। उष्मज खानी में हवा और अग्नि तत्व बराबर मात्रा में समाये हुए हैं, और पिंडज खानी के जीवों में पृथ्वी अग्नि जल तथा हवा ये 4 तत्व समाहित किए गए। पिंडज अर्थात गर्भधान से उत्पन्न प्राणियों में मनुष्य प्रमुख है।
और मनुष्य योनि में 5 तत्व जागृत हैं तथा समाये हुए हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, यह सब हृदयंग कर लो। पिंडज खानी में मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अधिक ज्ञानी है और अपने ज्ञान और विवेक के आधार से सत्य नाम की डोर पकड़कर भवसागर से छुटकर अमरलोक जा सकता है। धर्मदास जी साहिब सदगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, आप ही जीव को काल माया के बंधन छुड़ाने वाले हो। साहिब, मुझे एक संदेह है, उसे मिटने की कृपा करो। वैसे तो सभी नर नारियों में समान रूप से 5 तत्व समाये हुए हैं, फिर भी सब में एक समान ज्ञान अथवा समझ क्यों नहीं है? किसी व्यक्ति में तो दया, करुणा, सील, कुशलता, क्षमता, सहिष्णुता तथा संतोष है, परंतु कई व्यक्तियों में तो ये उचित गुण न होकर दुर्गुण हैं। अत्यंत कोई सद्गुणों से रहित तथा कोई सर्व सद्गुणों संपन्न है। कोई आदमी पापी है तथा कोई शांत है। कोई काल के दुर्गुणों से ओतप्रोत होकर उत्पात मचाने वाला है। कोई ऐसा मनुष्य है जो जीवों को मारकर उनके मृत शरीर भक्षण करता है, और कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसके हृदय में करुणा भरपूर है। वह करुणावाश प्रत्येक जीव को बचाने का कार्य करता है। कोई ऐसा मानव भी है जो सत्य पुरुष के ज्ञान को सुनकर अत्यंत सुख अनुभव करता है, तथा कोई आदमी ऐसा भी है जो वास्तविक ज्ञान के विपरीत होकर काल माया के गुण, काम, क्रोध, मद, लोभ तथा अहंकार का ही रात दिन बखान करता रहता है। धर्मदास जी से कहते हैं कि हे साहिब, अलग अलग आदमियों में विविध प्रकार के गुण अवगुण किस कारण से होते हैं, उनका ठीक तरह से वर्णन करके मुझे समझाओ। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।